आज की इस वीडियो में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। देखिए, अपनी पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डिस्कस की, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग का कॉन्सेप्ट और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को भी डिस्कस किया। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि हमने कौन से पीरियड का, हमने कौन से नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है अपनी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में। इस पीरियड ऑफ टाइम को, इस पीरियड ऑफ मंथ्स या पीरियड ऑफ डेज को मैं पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन का नाम दे रहा हूँगा। IAS 23 में ये कहता है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन आप स्टार्ट करोगे जब ये तीन कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो। जिस वक्त ये तीनों क्राइटेरिया से ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब आपकी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। सर, वो तीन कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन, बोरिंग कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड। दूसरी कंडीशन, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट हैव बीन इनकर्ड। एंड तीसरी कंडीशन, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर इन प्रोसेस। यानी कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन उस वक्त स्टार्ट होगी जब ये तीनों बातें पूरी होंगी। नंबर वन, बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड। आप अपनी स्पेसिफिक या जनरल बोरिंग के ऊपर सूद बर्दाश्त कर रहे हो, आपकी जनरल या स्पेसिफिक बोरिंग पे सूद चार्ज होना स्टार्ट हो चुका हो। दूसरी कंडीशन, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट हैज बीन इनकर्ड। आपने क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा करना शुरू कर दिया हो। एंड तीसरी कंडीशन, आपके क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन प्रोसेस हो। जिस वक्त ये तीनों बातें पूरी होंगी उस वक्त हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा, उस वक्त हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ना कि आप ईयर 1 पे बैंक से लोन लो, बैंक आपको ईयर 1 के स्टार्ट पे ही सूद चार्ज करना शुरू कर देगा। कंस्ट्रक्शन आप 3 महीने बाद स्टार्ट करो, तो अगर मैं लोन डे 1 पे ले रहा हूं और कंस्ट्रक्शन 3 महीने बाद स्टार्ट कर रहा हूं तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन डे 1 से नहीं होगी बल्कि 3 महीने बाद स्टार्ट होगी। या फॉर एग्जांपल, आपने ईयर 1 पे लोन लिया, ईयर 1 के स्टार्ट पे लोन लिया, 2 महीने बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट है वो आपको 3 महीने बाद करनी है। डे 1 पे मैंने लोन लिया, 2 महीने बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 3 महीने बाद मैंने पेमेंट करनी है। तो जिस वक्त तीनों कंडीशंस पूरी हो, बोरिंग कॉस्ट भी लग रही हो, खर्चा भी हो रहा हो और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई हो, उस वक्त आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे। यानी कि हमारी इस एग्जांपल में तीसरे महीने के बाद बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रही होगी। फिर इसके बाद IAS 23 ये भी डिस्कस करता है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सर, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से रुक जाए, हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, हमारे कंस्ट्रक्शन पीरियड में कोई एबनॉर्मल नेचर का डिले आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक्सीडेंट, कोई मिसहैप हो जाता है और 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुक जाती है। या फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो और गवर्नमेंट अथॉरिटीज आके आपकी कंस्ट्रक्शन को सील कर देती है, रोक देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ पे कोई अनयूजुअल, अनसीजनल फ्लड आ जाता है, रेन आ जाता है, बारिश आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है। अगर हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से डिले आ रहा है तो सर उस पीरियड में हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये एबनॉर्मल रीजन गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से कोई पाबंदी, कोई नॉन कंप्लायंस हो सकती है, कोई एक्सीडेंट, कोई मिसहैप हो सकता है, या कोई नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल इवेंट हो सकता है कि अनयूजुअल से रेन हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस तरह की चीज़। तो अगर हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में एबनॉर्मल रीजन का डिले आ रहा है सर, उस पीरियड की आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करने वाली यह है कि अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डिले आता है और वो डिले नॉर्मल रीजन की वजह से आता है तो अब बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को हम सस्पेंड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के प्रोसेस में होता यह है कि हर फ्लोर प्रिपेयर होने के बाद एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट हुआ, अगले फ्लोर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले वाले फ्लोर को 10 दिन तक पानी दिया जाएगा। तो पहला फ्लोर कंस्ट्रक्ट हुआ, अब 10 दिन तक सिर्फ पानी देने का काम होगा, फिर दूसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट होगा, फिर दूसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट होगा, 10 दिन तक पानी दिया जाएगा, फिर तीसरे फ्लोर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। इस प्रोसेस में जो आपको 10 दिन कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ रही है, ये एक नॉर्मल इवेंट की वजह से कि भाई कंस्ट्रक्शन को आपने पानी देना है ताकि वो मजबूती आ रही होगी, तो ये एबनॉर्मल डिले नहीं है। अगर नॉर्मल रीजन की वजह से डिले आ रहा है तो ये सस्पेंशन नहीं ट्रिगर होगा, आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का मीटर चालू रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जामिनर कहता है कि भाई हम एक एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वहाँ पे सीजनल रेन हो गई, यानी कि सीजनल रेन हुई जिसका हम पहले ही अंदाजा लगा सकते थे, और सीजनल रेन की वजह से हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ 15 दिन 20 दिन डिले हो गई।
तो अगर सीजनल रेन हो रही है तो ये भी एबनॉर्मल डिले नहीं है, ये भी नॉर्मल डिले है, इस पीरियड में भी हम कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे जब 3 कंडीशंस पूरी हो, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कर दोगे जब एबनॉर्मल रीजन का डिले आ जाए, और फिर आप फाइनली बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक दोगे, खत्म कर दोगे, सीज कर दोगे जब आपका क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। जिस वक्त हमारे क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगी, हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे, सीज कर देंगे। तो स्टार्ट करने के लिए 3 कंडीशंस, एबनॉर्मल नेचर का डिले आता है सस्पेंड कर देंगे, और जब हमारा क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली का मतलब है कि 90-95% कंप्लीट हो जाए, हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे। ये तो कॉन्सेप्ट है जो कि आईएस 23 ने डिस्कस किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। एक बात याद रखिएगा, जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उस पीरियड में सरप्लस फंड पे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस भी नहीं कर सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रहा, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ, जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उस पीरियड में अगर आपके पास सरप्लस फंड की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम आपके क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं भाई। फॉर एग्जांपल, हमने साल के पहले दिन 1 जनवरी पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, 31 दिसंबर पे हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। 12 महीने ये कंस्ट्रक्शन चली है। बीच में 2 महीने ऐसे आ गए थे जब गवर्नमेंट ने हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया था किसी भी एक्सवाइज रीजन की वजह से। जब गवर्नमेंट ने 2 महीने हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया, तो हमने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को भी सस्पेंड कर दिया होगा, रोक दिया होगा। यानी कि उस पीरियड का जो बोरिंग कॉस्ट है, उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है, वो हमने एक्सपेंस आउट किया होगा, क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया होगा। अब उन्हीं 2 महीनों में अगर हमने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी कमाई है, तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम भी आपके पीएनएल में एज अ इनकम रिकॉर्ड होगी, वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर रहा होगा। यानी कि अगर मैं रिपीट करूं, तो जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उस पीरियड में सरप्लस फंड पे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस भी नहीं कर रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन का, जिसको हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।